नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी भूगोल विषय आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि मुख्यतः जो हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर जो टॉपिक लगता है उसमें लगता है स्थलमंडल, जलमंडल, यानी कि विश्व के भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्थलमंडल। स्थलमंडल का मतलब होता है महाद्वीप। दूसरा महत्वपूर्ण होता है इसमें जलमंडल। तीसरा इसमें होता है वायुमंडल और चौथा इसमें होता है जैवमंडल। यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ये मुख्यतः 4 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल का मतलब होता है कि जो महाद्वीप हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। इसके बाद जलमंडल यानी कि महासागरों को जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों, धूलकण और जलवाष्प का जो एक आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और चौथा होता है जैवमंडल। स्थल, जल और वायु, इन तीनों के अंदर जैवमंडल जो पाया जाता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। इन चारों में से यानी कि स्थलमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है उनमें प्रश्न आते हैं, जैसे रीट है, राजस्थान पुलिस है, इनमें प्रश्न हर बार जरूर आते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्थलमंडल की, तो हमारी जो पृथ्वी है उसके 29% भाग पर या 29.1 जो प्रतिशत भाग है उसके ऊपर स्थल का विस्तार होता है। शेष 70.9% भाग के ऊपर जल का विस्तार है। इसी कारण यानी कि हमारे पृथ्वी के 1/3 भाग के ऊपर जल पाए जाने के कारण पृथ्वी का जो ग्रह है हमारा उसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये नीला दिखाई देता है। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर हम लोग बात करें जैसे स्थलमंडल की, तो स्थलमंडल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में। यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है जलमंडल यानी कि महासागरों के बारे में। इसके बाद हमें वायुमंडल जो है एक छोटा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर होता है जैवमंडल। तो हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पर बात करेंगे स्थलमंडल के बारे में। स्थलमंडल यानी कि महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति, इससे संबंधित हम लोग अलग अलग प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं। अनेकों सिद्धांत अलग विद्वानों ने दिए हैं, जैसे बिग बैंग सिद्धांत जो लेमेथियर ने दिया था, उसने बताया था कि महाविस्फोट हुआ था, उसके कारण पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, फिर ग्रह बने, फिर उपग्रह बने, इस प्रकार से बताया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर महाद्वीपों की और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले स्थलमंडल और महाद्वीपों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में जो सिद्धांत आज तक दिए गए हैं या जो भी आज तक की कल्पनाएं रही है उनमें सबसे मान्य एक जो सिद्धांत है वो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, जो भारत के संदर्भ में हो, जो राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में हो, उससे के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वेगनर का ये मानना था कि हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो महाद्वीप आज जिस रूप में पाए जाते हैं ये पहले इस रूप में नहीं थे। पहले जो महाद्वीप है यानी कि जो हमारा स्थलमंडल है वो इकट्ठा था, और जो महासागर है आज जिस अलग अलग रूप में पाए जाते हैं वो एक इकट्ठे थे। तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो महाद्वीप थे वो सारे इकट्ठे थे। इस इकट्ठे महाद्वीप को यानी कि संपूर्ण स्थलमंडल को वेगनर ने नाम दिया था पेंजिया।
और उसने कहा था कि सभी महासागर यानी कि पूरी पृथ्वी का जो जलीय भाग था वो एक इकट्ठे सागर के रूप में था। इसे इसने जो वेगनर था इसने नाम दिया था पेंथालासा। यानी कि वेगनर महोदय था, एक वेगनर महोदय का जो मानना था, उसका मानना था कि सारी जो पृथ्वी थी यानी कि सारा स्थल मंडल इकट्ठा था, पूर्ण संपूर्ण स्थल मंडल ये पेंजिया के रूप में था, संपूर्ण जल मंडल पेंथालासा के रूप में था। ये वेगनर की परिकल्पना का यानी कि वेगनर का मानना था। उसने कहा कि जो सारे महाद्वीप इकट्ठे थे यानी कि स्थल मंडल थे और इसके चारों ओर जो पेंथालासा यानी कि जो जल मंडल था, उसका मानना था कि जो स्थल मंडल यानी कि पेंजिया है ये हल्का पदार्थों से बना हुआ था और जल मंडल यानी कि पेंथालासा भारी पदार्थों से बना हुआ था। ये स्थल मंडल यानी कि पेंजिया इस पेंथालासा में तैर रहा था, ऐसा वेगनर का मानना था। बाद में इसने कहा कि कुछ बलों ने कार्य किया जैसे ज्वारीय बल या गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ये जो पेंजिया है जो पेंथालासा में तैर रहा था ये टूट गया। और इसने बताया कि पेंजिया के टूटने से इसके दो भाग हो गए यानी कि स्थल मंडल जो था वो दो भागों में टूट गया और इसमें दरार पड़ गई बीच में। इसके बीच में दरार पड़ने के कारण क्या हुआ कि एक सागर का निर्माण हुआ यानी कि दोनों टुकड़ों के बीच में एक सागर बन गया जिसे हम कहते हैं टेथिस सागर। यानी कि ये जो भाग था ये संपूर्ण जलमंडल था पेंथालासा और ये बीच में एक सागर और बन गया जिसे हम कहते हैं टेथिस सागर। तो वेगनर ने कहा कि पेंजिया जब टूटा तो इसके दो टुकड़े हुए, इसका उत्तरी भाग जो कहलाया ये कहलाया अंगारा लैंड, इसका दक्षिणी भाग जो कहलाया ये कहलाया गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो दरार पड़ गई एक सागर का निर्माण हुआ इसे हम कहते हैं टेथिस सागर। यानी कि ये वेगनर का मानना था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो टुकड़े हुए थे पेंजिया के और इसके बीच में टेथिस सागर बन गए। अब इसके बाद में कहा जाता है या इसका जो मानना था वो ये था कि आने वाले कुछ करोड़ वर्षों बाद में अंगारा लैंड का फिर विभाजन हुआ, फिर विखंडन हुआ और अंगारा लैंड के विखंडन होने से कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ, फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इसके कारण कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यानी कि धीरे धीरे आगे फिर इनका और विखंडन होने से सभी महाद्वीप बने। तो हम लोग मैं फिर आपको बता दूं कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में वेगनर महोदय का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि प्रारंभ में संपूर्ण पृथ्वी एक जो है उसमें स्थल भाग एक पूरे एक इकट्ठा था जिसे पेंजिया नाम दिया गया, संपूर्ण जल भाग इकट्ठा था जिसे पेंथालासा नाम दिया गया। स्थलखंड यानी कि पेंजिया टूटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो टुकड़े हुए, इसके बीच में टेथिस सागर बना। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके एग्जाम में चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, इन तीनों में इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेथिस सागर से और गोंडवाना लैंड से। क्योंकि जब वो भारत इंडिया ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं इसके भौतिक विभाजन की बात करते हैं या राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो पूछा जाता है अरावली है, हाड़ौती है या राजस्थान का मैदानी है बाग है या थार का मरुस्थल है या हिमालय पर्वत है, किसके बाग रहे हैं, गोंडवाना लैंड के बाग रहे हैं या टेथिस सागर के बाग रहे हैं। तो हमें यह बात यहाँ पर जाननी जरूरी है कि हमारे भौतिक प्रदेशों का इनसे क्या संबंध है और हमारे महाद्वीपों का इनसे क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो पेंजिया टूटा था अंगारा लैंड के कारण, अंगारा लैंड जो बना, इस अंगारा लैंड के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि अंगारा लैंड जब टूटा तो इससे तीन महाद्वीप बने। एक बना उत्तर अमेरिका, अंगारा लैंड के टूटने से उत्तर अमेरिका महाद्वीप बना। इसका एक टुकड़ा टूट करके यहाँ पर अलग हुआ जिसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड। हालांकि ग्रीनलैंड एक देश है, अलग महाद्वीप नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक जो भाग इसका था ये कहलाया यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको हम कहते हैं यूरेशिया।
के टूटने से उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया ये 3 महाद्वीप बने और इसी से एक टुकड़ा अलग हुआ जिसको हम कहते हैं ग्रीनलैंड। यानी कि मानचित्र, विश्व का मानचित्र हम देखते हैं उसमें ग्रीनलैंड एक अलग ही भाग के रूप में कनाडा के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो अंगारा लैंड के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। फिर बात आती है गोंडवाना लैंड की कि गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो महाद्वीप बना वो बना दक्षिण अमेरिका। गोंडवाना लैंड के टूटने से एक तो महाद्वीप बना दक्षिण अमेरिका, दूसरा जो महाद्वीप बना वो बना अफ्रीका। इसके कारण यहां से एक महाद्वीप टूट करके अलग हुआ, उसका नाम था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। एक जो भाग इसका टूट करके अलग हुआ ऑस्ट्रेलिया। और एक इसका टुकड़ा जो था इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि गोंडवाना लैंड जो था इसके टूटने से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया 4 महाद्वीप बने। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एक टुकड़ा जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के भूगोल में भी काम आएगा। और प्रायद्वीपीय भारत का ही राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है अरावली और हाड़ौती का पठार भी इसी के भाग रहे हैं। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी में भी काम आएगा कि राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश अरावली और हाड़ौती का पठार किसके भाग रहे हैं? गोंडवाना लैंड के भाग रहे हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से जुड़े हुए थे। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है यानी कि दक्षिण भारत जो है वो गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुआ था। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारे जो 7 महाद्वीप है उसमें से यानी कि अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने? नंबर 1 उत्तर अमेरिका, नंबर 2 यूरोप और नंबर 3 एशिया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका, हम लोग दूसरा पढ़ते हैं अफ्रीका, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं अंटार्कटिका और चौथा हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्रीनलैंड अलग से और प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रकार से इन 2 यानी कि पेंजिया के टूटने से ये 2 टुकड़े हुए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का ही भाग है ग्रीनलैंड, हालांकि इससे थोड़ा अलग है। गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया 4 महाद्वीप बने। प्रायद्वीपीय भारत जो आज एशिया महाद्वीप में पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत कभी गोंडवाना लैंड का भाग था, ये टूट करके उत्तर की ओर चला गया। अब प्रायद्वीपीय भारत टूट करके उत्तर की ओर गया तो 33 सागर आ गया बीच में। 33 सागर की तली में वलन पड़ गया क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत का दक्षिणी भाग जब उत्तर की ओर गया तो ये यूरेशिया से टकराया। यूरेशिया से टकराया तो बीच में 33 नामक सागर आ गया। अब यहाँ पर हम हिमालय और उत्तरी मैदान और थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने यानी कि प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशियन प्लेटों, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेटें जब आपस में टकराई तो 33 नामक समुद्र की तली में मोड़ पड़ गया या वलन पड़ गया और उसकी तली में वलन पड़ने से हिमालय पर्वत बना। इसकी तली में वलन पड़ने से एक भाग नीचे धसक गया यानी कि एक हम लोग कहें कि गर्त का निर्माण हो गया जिसे बाद में नदियों ने अपने अवसादों से भर दिया, जिसे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ और इसी के उत्तरी मैदान के अवशेष के रूप में पाया जाता है थार का मरुस्थल। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का हिमालय पर्वत, इसके भाग रहे हैं 33 सागर के, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और आपका थार का मरुस्थल। ये जो भौतिक प्रदेश है हमारे, ये किसके भाग रहे हैं?
ये भाग रहे हैं 33 सागर के। और इसके अलावा जो बचते हैं हमारा प्रायद्वीपीय पठार यानी कि अरावली, हाड़ौती और जो दक्षिण भारत का भाग है, चाहे वो आपका दक्कन का पठार हो, चाहे वो विंध्याचल सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियाँ, वो जो सारा भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित जो गुत्थी है वो भी यहाँ पर सुलझ जाती है, यानी कि वो बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे स्थलमंडल के बारे में। स्थलमंडल यानी कि महाद्वीप और जलमंडल यानी कि महासागर, इन दोनों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं। वेगनर महोदय ने बताया था कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसमें स्थल और जल जो है ये कभी इकट्ठे थे। स्थलमंडल इकट्ठा था पेंजिया के रूप में, जलमंडल इकट्ठा था पैंथालासा के रूप में। पेंजिया बाद में जाकर के टूटा तो इसके दो टुकड़े हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के टूटने से उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने और इसका एक टुकड़ा ग्रीनलैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड जो टूटा तो इसके कारण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बने और इसी का एक भाग था प्रायद्वीपीय भारत, जो बाद में जाकर के यूरेशिया प्लेट से टकराया तो बीच में 33 सागर आ गया। सागर की तली में मोड़ पड़ गया, ऊपर उठ गया एक भाग जिसे हिमालय कहते हैं, एक भाग नीचे दसक गया जिसे उत्तरी मैदान कहते हैं और थार का मरुस्थल बना। यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति, यानी कि 7 महाद्वीप बनते हैं। उत्तर अमेरिका 1, यूरोप 2, एशिया 3, दक्षिण अमेरिका 4, अफ्रीका 5, अंटार्कटिका 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। ये 7 महाद्वीप बन गए। अब बात आ जाती है कि महासागर कैसे बने। तो पैंथालासा सारा जल भाग यानी कि पृथ्वी के लगभग 70% भागों पर जो जल पाया जाता है वो इसके चारों ओर था। पैंथालासा का फिर विखंडन हुआ, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इधर जाने के कारण, पश्चिम की ओर जाने के कारण बना अटलांटिक महासागर। पैंथालासा का शेष भाग जो है, यानी कि पैंथालासा का अवशेष जो कहलाता है, आज की डेट में अगर हम बात करें इसका जो अवशेष है वो है प्रशांत महासागर। और 33 सागर का जो अवशेष है वो है भूमध्य सागर। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागर किसका अवशेष है, तो 33 सागर का अवशेष है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रशांत महासागर किसका अवशेष है, वो अवशेष है पैंथालासा। पैंथालासा जब टूटा तो इसके कारण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, 5 महासागरों का निर्माण है वो यहाँ पर हुआ था। यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर मुख्यतः 5 महासागर पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रशांत, नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर और नंबर 5 है अंटार्कटिक। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 महासागर पाए जाते हैं। ये पांचों के पांचों पैंथालासा के कारण बने। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। मैं बात दोबारा बता देना चाहता हूँ। महाद्वीप बने थे पेंजिया के विखंडन से, महासागर बने थे पैंथालासा के विखंडन से। हमारी पृथ्वी के ऊपर टोटल 7 महाद्वीप और 5 महासागर पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग महाद्वीपों और अलग अलग महासागरों के बारे में। यानी कि ये तो उत्पत्ति की बात होगी, इनकी उत्पत्ति की बात होगी। उत्पत्ति के बाद में हम लोग इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थलमंडल की, और स्थलमंडल में हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप यानी कि स्थलमंडल। हमारी पृथ्वी पर जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों की अगर हम बात करें कि कौन सा बड़ा है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसके निवासी हम हैं। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा है उत्तर अमेरिका,
विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। नंबर 4 है दक्षिण अमेरिका, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नंबर 5 है यहाँ पर अंटार्कटिका। नंबर 6 आता है यूरोप और नंबर 7 है ऑस्ट्रेलिया। यह है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। तो एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये तो हो गए क्षेत्रफल के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो सबसे पहले आता है एशिया। एशिया जो महाद्वीप है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप है। नंबर 2 अफ्रीका आता है। अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो चेंज हो रही है, वो ये हो रही है कि जनसंख्या में यूरोप तीसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में यहाँ पर उत्तर अमेरिका है, लेकिन जनसंख्या में यूरोप महाद्वीप तीसरा बड़ा महाद्वीप है। नंबर 4 आ जाता है फिर उत्तर अमेरिका। नंबर 5 दक्षिण अमेरिका और नंबर 6 आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। यहां पर हम लोग अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको नहीं दिखा रहे जनसंख्या में, क्योंकि अंटार्कटिका एक जन विहीन महाद्वीप है। यहाँ पर जनसंख्या का निवास नहीं है, स्थायी जनसंख्या यहाँ पर नहीं रहती, केवल शोध के लिए वहाँ पर वैज्ञानिक वगैरह या शोध केंद्र है जैसे बात के लिए, तो शोध के लिए ही यहाँ पर जनसंख्या या लोग जाते हैं, अदरवाइज स्थायी जनसंख्या नहीं। तो जनसंख्या के अनुसार हम 6 महाद्वीप पढ़ते हैं, वैसे हम लोग 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा एशिया है, दोनों में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि सबसे बड़े महाद्वीप कौन से हैं, सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं। तो जनसंख्या में एशिया पहले, अफ्रीका दूसरे, यूरोप तीसरे, उत्तर अमेरिका चौथे, दक्षिण अमेरिका पांचवें और ऑस्ट्रेलिया अंतिम और छठे स्थान पर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि ये विश्व के कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार हम लोग इनको पढ़ते हैं। इसके बाद में हम अलग अलग महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप की क्या विशेषता है, ऑस्ट्रेलिया की क्या विशेषता है। इनमें हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यही है कि हम लोग महाद्वीपों के बारे में जब पढ़ते हैं तो इनमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि महाद्वीपों की बड़ी जो विशेषताएं होती है, किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या जैसे कि हम लोग ऊंची चोटी किस देश में पड़ती है, जैसे पिछली बार पूछा गया था। इस प्रकार की चीजें हमें ध्यान में देनी है। मुख्य बातें यानी कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कल से हम लोग अलग अलग महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।